तो ये सेशंस हम रोज करते हैं टू साइको एजुकेट द फैमिलीज, ठीक है। साइको एजुकेशन मीन्स दिमाग से रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ब्रेन डिसऑर्डर्स, जिसमें एडिक्शन भी शामिल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इवन इन दिस सेंचुरी इन बीमारियों के बारे में समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो खुलेआम कोई बात नहीं करता, बिकॉज इसको बेइज्जती माना जाता है, स्टिग्मा है, शर्म होती है, टॉक्सिक शेम इज देयर, एंड इसीलिए एंड एज सर सेज कि हम कम से कम 10 साल लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल, चाहे डिप्रेशन है, हाँ जी बैठ, चाहे डिप्रेशन है, चाहे एडिक्शन है, कोई भी चीज है, ठीक है। और बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO ये कॉम्प्लेक्स बीमारी है, पेचीदा है, समझनी, इलाज भी पेचीदा है, डिफिकल्ट है, बैफलिंग है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें यहाँ पर आके सुनाई दे, हमें बताया जाता है हमारे पेशेंट का दिमाग खराब है, जो वैसे सुनने में अच्छा नहीं लगता सबसे पहले। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमारे पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे हैव एक्सीलेंट IQ, ठीक है, क्वालिफाइड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, सारी चीजें होती हैं। और फिर हमारी फैमिली कहती है कि दिमाग कैसे खराब है, वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो बैफलिंग मीन्स कंफ्यूजिंग, कि फैमिली को समझ में नहीं आता, ठीक है। तीसरी चीज साइंस कहती है ये कनिंग है। तो एक बीमारी जो कॉम्प्लेक्स है, जो कंफ्यूजिंग है, जो कनिंग है, जो चालाक है, उसको पेशेंट भी फंस जाता है और फैमिली भी फंस जाती है। तो आप सोचो, इट्स लाइक दिस स्पाइडर्स वेब जिसमें हम सब फंस चुके हैं, ठीक है। और हमें सारी ये जो उलझने हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए ये सेशंस की जरूरत है। किसी भी हॉस्पिटल में एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहां पे फैमिली को साइको एजुकेट नहीं किया जा रहा, इसका मतलब है वहां पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सेकेंडली, प्रोग्राम डजंट से कि हमारे पेशेंट बुरे हैं या यहाँ पे बुरे लोग आते हैं। नो, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी नोबडी इज अ बुरा पर्सन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो जैसे करता है उसके पीछे कोई रीजंस है, कोई भी बिहेवियर विदाउट रीजन नहीं है, एडिक्शन भी विदाउट रीजन नहीं है, अगर गुस्सा आ रहा है तो वो भी विदाउट रीजन नहीं है। थर्डली, हमने हमेशा इस बीमारी को स्पिरिचुअल एंगल से देखा है, रिलीजियस एंगल से देखा है। जैसे मान लीजिए कोई नशा कर रहा है, तो अगर सिख फैमिली है तो वो कहेंगे देखो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो हम वैल्यू सिस्टम से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं। और हम साइंटिफिकली कभी नहीं समझते कि दिमाग शरीर का हिस्सा है, जैसे बाकी सारे हिस्से बीमार होते हैं दिमाग भी बीमार हो सकता है। और अगर कोई हिस्सा हमारे बॉडी का खराब है तो वो हिस्सा जो काम करता है ना वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। इसी तरह से दिमाग सोचता है, हमारे मूड दिमाग से आते हैं, हमारे थॉट्स दिमाग से आते हैं। बचपन से हमारे दिमाग में मेमोरी है, यादें बैठी हुई हैं, ट्रॉमा बैठा हुआ है, ठीक है, हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। हम आमतौर पे सोचते हैं कि सुनते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे खाते हैं, हमारे घर में तो ऐसे खाना बनता है, हम तो ऐसे त्योहार बनाते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं। व्हाट इज ऑल दिस? कि हम बचपन से जो हमने देखा है, बचपन से जैसे हम बड़े हुए हैं, राइट। तो ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर बैठ के करते हैं, ठीक है। तो बिफोर आई बिगिन, कोई भी आपका शेयरिंग, कोई सवाल, स्पेशली न्यू फैमिलीज? हाँ जी मैम, क्यों आना हुआ? यहाँ बैठ के मैम, कोई ऐसी बात नहीं है। ਇਹ ਨਾ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਰੱਗ ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, 8 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, मतलब फैमिली थोड़ा सा ड्रग में फंस गए हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। बट ये नेचुरल है, ठीक है, क्योंकि एक ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो बदनाम है। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जिसमें टॉक्सिक शेम जुड़ी है, और अगर एक वाइफ को सबके सामने बोलना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड ड्रग्स लेते हैं, इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, है ना। बट
ये चीज आप बिल्कुल क्लियर करें कि हम सब फैमिलीज जो यहाँ पर बैठी हैं, हमें ब्रेन डिसऑर्डर है. माय हस्बैंड इज नॉट अ बैड पर्सन. आई नो. मेरे हस्बैंड बीमार नहीं है, इनका दिमाग बीमार है. ठीक है. अगर आपके हस्बैंड का कभी पेट खराब हो तो आप क्या बोलते हो, मेरा हस्बैंड खराब है कि पेट खराब पेट है? खराब है. क्या बोलते हैं हम? पेट खराब है. मेरे हस्बैंड की आंखें खराब है, मेरे हस्बैंड की किडनी फेल हो गई है, मेरे हम ये बोलते हैं ना. सर आप आगे आ जाइए ना. अच्छा टूटी हुई है तो ये पीछे ही कर दो, फिर हटा ही दो. सर थैंक यू, आपने बचा लिया. कोई ना कोई तो गिर जाता फिर आज. ठीक है. तो जिस तरह से हम ये नहीं बोलते कि आंखें खराब हुई तो ये पर्सन ही खराब हो गया, उसी तरह आपके हस्बैंड खराब नहीं है, दिमाग में खराबी आ चुकी है. ठीक है. सो आपने कभी ट्रीटमेंट कराया? डॉक्टर स्नेह तो चल रहा है, से 1 चल मंथ रहा हो है. गया. आप ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं. दैट इज गुड. एनीबडी एल्स? कोई और न्यू फैमिली कुछ शेयर करना चाहती है, कुछ पूछना चाहते हैं? एनीथिंग? हाँ जी, हम आपको ऑलरेडी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बैठे थे आप. देन वी नो. हाँ जी. अब मैं छुट्टी आया हूँ अपने फादर साहब के साथ. मैंने वो उधर आपको सुना था डॉक्टर साहब को, और आपको इन्होंने मेरे को यूट्यूब से शेयर किया था और मेरे को अच्छा लगा थोड़ा फैमिली स्टफ. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू ऑल अटेंड राइट, दिस सेशन. यू आर वेलकम. जबरदस्ती तो नहीं लाया आपको? जबरदस्ती नहीं ला. So your brother got treated here. यस, How is he doing? ही इज डूइंग रियली वेल. तो शुरू में जब आपके पापा बैठते थे ना, वो ये माइक नहीं लेते थे. वो कहते थे मेरा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है ना, वो सुन ना ले. मतलब ही डिडंट वांट द पेन टू बी ट्रांसफर्ड टू यू, कोई ऐसी बात. दैट्स द पेन ऑफ द फादर, है ना. फिर धीरे धीरे जब प्रोग्राम में आए तो आप देखो आज आप आकर बैठ गए. ये इस प्रोग्राम का एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है. मतलब अब जो फैमिलीज नई नई आती है ना, वो बोलती क्या ये प्रोग्राम करते रहते हैं पूरा दिन. प्रोग्राम इज द ट्रीटमेंट. रिकवरी प्रोग्राम इज द ट्रीटमेंट जो साइंस में ऐड करके सर ने अपने ऑलमोस्ट 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ बनाया. आप उसमें उनके फादर के भी 60 इयर्स के एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए कि अल्टीमेटली मेडिसिन के साथ, थेरेपीज के साथ ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ फैमिली के लिए स्पेशली, कि एक फैमिली जिसके घर में ये बीमारी है वो खुद कितनी बीमार हो चुकी है. दैट इज व्हाई वी आर हियर. और जब तक हमारी फैमिली की हीलिंग नहीं होगी, जब तक फैमिली हस्बैंड और पेशेंट को अलग नहीं करके देख पाएगी, तब तक वो वाइफ अपने हस्बैंड को हेल्प नहीं कर पाएगी. क्योंकि इस बीमारी के जो लक्षण है वो बाकी बीमारियों से हटके हैं. बीमारी ये जरूर है, बल्कि बहुत बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा पेनफुल है. इस बीमारी में हर कोई तन्हा हो जाता है. पेशेंट भी तन्हा हो जाता है, फैमिली भी तन्हा हो जाती है, अकेली हो जाती है. बाकी बीमारियों में, कैंसर में सब इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं, आपको सिंपथाइज करते हैं. कोई फाइनेंशियल एड देता है, कोई मेंटल सपोर्ट देता है, कोई इमोशनल सपोर्ट देता है. और इस बीमारी में सब आपको छोड़ जाते हैं अल्टीमेटली. और जो आपको ऊपर से कर रहे हैं वो भी थोड़ी देर के लिए दिखावा है, उन्होंने भी चले जाना है. इन माई ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने माँ बाप को भी बच्चों को छोड़ते देखा है. मतलब पेरेंट्स को ये स्टेटमेंट मेक करते सुना है कि कोई बात नहीं मैम, आपके पास हर कोई आकर थोड़ी ना ठीक हो जाता है, कई तो नहीं भी होते हैं, तो हम समझेंगे हमारे पेशेंट के, हमारे बेटे के लाइफ में मौत ही लिखी थी. मतलब एक फादर कितनी पेन में ये बोल रहा होगा, क्योंकि जानबूझ के और खुशी से तो वो बोल नहीं सकता. मतलब इस बीमारी में इतनी पावर है. वेदर इट इज डिप्रेशन, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. पर्सन को, अपने पेशेंट को, अपने लव्ड वन को बीमारी से अलग करके देखना है कि क्योंकि उसका दिमाग बीमार है तभी वो अपना नुकसान कर रहा है. क्योंकि इसी को बोलेंगे ना, जिससे उसको नुकसान हो रहा है वो करी जा रहा है, तो दिमाग ही खराब होगा. तो ये बहुत छोटा सेंटेंस है, मगर कई फैमिलीज इसको 10, 15, 20 साल लगा देती हैं मानने में, समझने में. राइट मैम? हम इवन
पर्सन जो आपके पीछे बैठे हैं, सब हम सब इस फेज से निकले हैं। ये नहीं मैं आज ये बोल रही हूँ, मैं भी सारी फेजेस से निकली हूँ। मैं भी इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, डिनायल, नॉन एक्सेप्टेंस, हर वो वीक एक्शन किया है बिफोर कमिंग इन द प्रोग्राम, और हर उस स्टेज से निकले हैं हम। तो ये बीमारी ही कुछ ऐसी है। और अगर एक डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग एट डॉक्टर भाटियाज हॉस्पिटल, एक डॉक्टर रात को 9 बजे तक अगर एजुकेट कर रहा है, साइको एजुकेट कर रहा है, कोई डॉक्टर एजुकेट नहीं करता। यू गो टू द मोस्ट पैलेशियल हॉस्पिटल, बड़े अच्छे बने हुए हैं, 5 स्टार टाइप, बट प्रोग्राम इज 0। व्हाट इज द फन? इसलिए आप शायद जब रिकवरी में आएंगे तो आफ्टर मे बी 7 months, 8 months, 2 years यू विल रियलाइज कि ये चेयर्स की क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में। मतलब ये इतनी वैल्यू है कि अभी वॉर का सीन था और फियर था, स्केयर था, एंड आई वॉज टोल्ड बाय माई पेरेंट्स और बहुत सारे जने कि आ जाओ वहां पे आ जाओ। पहले तो मैंने, दे आर इन गुड़गांव, तो मैंने मजाक किया कि आपका गुड़गांव दिल्ली कौन सा सेफ है, वहां भी मिसाइल गिर सकती है। और सेकंड जो असली मेरे दिल में बात थी वो ये थी कि जो कुछ हो हॉस्पिटल के पास हो, आई डोंट वांट टू गो। मतलब किसी ने जब इतना ज्यादा फियर लाइफ में देख लिया हो, जिसका 24 घंटे, हम फैमिलीज का 24 घंटे इमरजेंसी बटन ऑन रहता है, तो अगर कंट्री इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर देगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब इतनी डीप में ये बात है। तो जब हम, यस, कि आप ये तो बताओ कि आपकी फैमिली में क्या अच्छा, एडिक्शन रही है? आप ही बता दीजिए, आप मेरी फैमिली हो। पीपल डोंट नो ना। सस्पेंस रखा है ना थोड़ा सा। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज लिसन, ठीक है। सिंस माय हस्बैंड हैज रिक्वेस्टेड, सो आई केम इन 2011, 5 सितंबर, टीचर्स डे, 5 सितंबर को मैं आई थी, एंड रूम नंबर 103 वाज आवर रूम। और मेरे हस्बैंड एडिक्शन में थे मोर देन 20 years, बाइपोलर डिसऑर्डर है। 8 years जब मेरे हस्बैंड ठीक रहे तो मेरा बेटा बीमार हुआ, उसको कैनबीज इंड्यूस साइकोसिस हुआ। अल्टीमेटली जैसे हमारे मेंटल हेल्थ की सिस्टम है पूरे कंट्री में, वो उसका डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं हुआ, उसकी बीमारी बढ़ गई, ट्रीटमेंट खराब हो गया। अल्टीमेटली ही वाज डायग्नोज्ड विद सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर विच इज ऑलमोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब उस लेवल का एक साइकेट्रिक बीमारी है जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए कई बार जब मैं शेयरिंग कर रही होती हूँ या बोल रही होती हूँ या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को लगता है बड़े कड़वा बोलते हैं, इतना रूखा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मौत की बीमारी है। इट इज कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब मेरे सामने मैंने जो देखा है एज फैमिली, मेरे सामने कोई बुरा मानता है बुरा माने, कड़वा लगता है कड़वा लगते, मैं सोची हूँ कि शायद किसी भी बात से मेरे सामने जो फैमिली खड़ी है वो ये समझ जाए, मान ले, और जो शायद मैंने देखा है शायद वो ना देखे, उससे बच जाए। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल पर्पस। आपने मुझे कुछ नहीं देना, मैंने आपको कुछ नहीं देना। वी आर हियर, हमारा एक गोल है। हम कोई छोटे मोटे खांसी जुकाम के लिए नहीं आए हैं, हम अपने लव्ड वन को बचाने के लिए आए हैं। और वो लव्ड वन इतनी गंदी, इतनी पावरफुल, इतनी कनिंग बीमारी में फंसा हुआ है कि वो खुद फंसा हुआ है, उसको भी नहीं पता वो फंसा हुआ है कितना। मतलब ऐसी ये बीमारी है। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर। हाँ जी, आपने हस्बैंड कुछ ऐड करना है इसमें? मैंने तो यही ऐड करना है दैट पहले जो मेरे अपना डिटॉक्स वगैरह 3-4 बारी हुए थे अपने लुधियाना में, उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आने के बाद भी डिटॉक्स हुआ था, एंड आई वाज वांटिंग कि भी मैं अब डिटॉक्स के बाद फिर से बाहर चले जाऊँ। और मैंने बहुत कोशिश की दैट आई शुड नॉट गो आउट, आई शुड गो आउट। उस वक़्त जो अपना डिसीजन मेक किया तुमने, आई थिंक दैट सेव्ड माय लाइफ। सो मतलब इट वाज नॉट मी, मानते हो आप बीवियां इंटेलिजेंट होती हैं भाई। it is not the patient but the family which actually does the whole treatment. बिल्कुल ठीक बात करी है
कि अल्टीमेटली फैमिली ने, जब तक फैमिली ने ट्रीटमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तब तक इलाज पॉसिबल नहीं है। और कोई भी पेशेंट बिना साइंटिफिक प्रोटोकॉल के ठीक नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट करने हैं, दैट्स योर विश, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जितने इजीली फ्लो के साथ ये बोले ना, हम 2-3 बार गए, हम बहुत बार गए, 2-3 बार नहीं, हम 1 साल तकरीबन डीएमसी में रहे, ऑल आर फेस्टिवल्स इन डीएमसी। मैम, जो आपके हस्बैंड को इलनेस है बाइपोलर डिसऑर्डर, एक बहुत खतरनाक तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर मेरे हस्बैंड को है, अलॉन्ग विद अल्कोहलिज्म। ठीक है, तो बहुत सारी फैमिलीज कहती हैं पेशेंट सो नहीं रहा, पेशेंट खा नहीं रहा, आपको प्रॉब्लम थी, आपका पेशेंट अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड 17 डेज सोए नहीं थे डीएमसी हॉस्पिटल में, ही डिडंट स्लीप फॉर 17 डेज। उनको विड्रॉल हो रहे थे, विड्रॉल का नाम तक नहीं लिया, वर्ड तक नहीं लिया किसी भी डॉक्टर ने मेरे सामने ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है आपके हस्बैंड को, एपिसोड आ रहा है, व्हाट इज मेनिया, आई डिडंट नो, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई गॉट माई ट्रेनिंग ट्रीटमेंट के बाद। बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने कभी नहीं जिंदगी में सुना था ये भी कुछ होता है। मतलब मैं तो एक अल्कोहल के लिए आई थी जैसे सब आते हैं, तो ऊपर से एक और बॉम्ब शेल मेरे पे गिला कि बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। देन आई डिड ऑल द रिसर्च आई कुड। उस टाइम तो ये स्मार्टफोन भी नहीं थे इतना, मतलब वो, और एआई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट आई स्टडीड व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। मैंने रातों रात, आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब, तो मेरे को पंजाबी नहीं आती, 10th क्लास की पंजाबी मैंने सीखी थी बिकॉज आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो यहाँ पे रूल है कि आपको 10th क्लास की पंजाबी आनी चाहिए, पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे पंजाबी की बुक्स पड़ी हुई थी कमरे में, रूम नंबर 103 में, मैंने रातों रात पूरी पढ़ डाली, क्योंकि उसमें सर ने एक्सप्लेन किया था नशा क्या होता है, ये कैसे है, ये बीमारी है, दिमाग में केमिकल्स होते हैं, एवरीथिंग। पर ये वो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया था, वो मेरी नीड थी, मेरी जरूरत थी, क्योंकि मैं भी उतनी कंफ्यूज थी। मैं कंफ्यूज थी कि एक अच्छा भला इंसान, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एन एजुकेटेड पर्सन, जिसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। एंड प्लस आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बाइपोलर है। मुझे लगता, मुझे समझ ही नहीं आता था, आज तक भी उसे कभी कभी नहीं समझ आता कि मेरा हस्बैंड है कौन, ये मेरा असली हस्बैंड है। नहीं, वो तो सबको पता चल चुका है, अब तो और कोई हस्बैंड की वो नहीं है, मतलब रिस्क नहीं ले सकती मैं। तो मतलब कि कौन है असली वाला, ये जो इस टाइम बिहेव कर रहा है ये असली है, या इसमें जो बिहेव कर रहा है ये असली है। तो आप सोचो, हम कितने सारे डाउट्स लेके आते हैं, हम कितनी सारी पेन लेकर आते हैं, और सब कुछ किया हुआ आता है। जो यहाँ पर बोले कि हमने ये नहीं किया, वो किया, सब झूठ बोल रहे हैं। समझाना, लड़ना, डिवोर्स की धमकी देना, लाड प्यार करना, खुश करने की कोशिश करना, खुद भी साथ बैठ के ड्रिंक करना, चलो ठीक है, दिस इज हैप्पी टू प्लीज। तो सब कुछ किया हुआ है, पूजा पाठ, जादू तावीज, खाने में मिला के दे दो, होम्योपैथिक दवाई दे दो। मुझे किसी ने अक्ल डाली कि अल्कोहल की प्रॉब्लम है और होम्योपैथिक में तो डलता ही सारा स्पिरिट है, और तुम दे दे के उसको तो खुशबू आ रही होगी अल्कोहल की। मतलब कितने हम बेवकूफ होते हैं। बट क्या करें, उस टाइम जो कुछ कहता है हम कर लेते हैं, समझाना, प्यार करना, लाड करना, सब कुछ। तो एक दिन तो मैंने सच्ची में बैग पैक कर लिया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ छोड़ के। तो मेरे को लगा मेरे हस्बैंड बोलेंगे नहीं नहीं इट्स ओके, तू ना जा, मैं छोड़ दूंगा। मेरे हस्बैंड कहते चल अभी छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा अच्छा पंगा भैया, मैं तो नहीं छोड़ के जा रही हूँ। सो द थिंग इज कि हम सब ने जो मुमकिन, अब इतनी आसानी से हम सुना रहे हैं, पर वो जो इतने साल, एक एक दिन, एक एक साल के बराबर जब निकलता है, जब हमारा पेशेंट मेनिया में होता है, जब मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, जब मेरे हस्बैंड मुझे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अब्यूज करते थे, जब आपकी सोसाइटी में टॉक्सिक शेम आपको फेस करनी पड़ती है, जब आप कहीं पे वेकेशन के लिए गए हो एंड यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आपके हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स टोटली आउट ऑफ सिंक, मतलब वो होश ही नहीं है, और दूसरे मैन आपको कैसे देखते हैं, दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं व्हेन योर हस्बैंड, आई मीन अ वुमन, अ वाइफ कैन नेवर एक्सप्लेन। Even the doctors in India, even the doctors, even psychiatrists, if you go to them and they know इसका husband addiction में है, they make passes at you, they make advances,
मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ये इतनी गंदी बीमारी है कि ये आपके सोल तक को हर्ट करती है। मतलब अगर एक वाइफ, अगर एक मदर अपना एक्सप्लेन करने के लिए बैठे तो एक पूरा नॉवल बन जाएगा, व्हाट ऑल यू हैव गॉन थ्रू। और शायद एक वाइफ पूरी जिंदगी कुछ ऐसी बातें किसी से कह भी ना पाए जो उस बीमारी में हुई होती है। तो इट इज नॉट इजी।